हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 चैप्टर 3 टीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है ये इंफॉर्मेशन यूज करके। अब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए क्रेडिट सेल और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो क्रेडिट सेल के लिए क्या आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है? नहीं, आपके पास क्रेडिट सेल नहीं है, लेकिन टोटल सेल है 4,80,000। इससे तो हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। अच्छा, इसके बाद आपको दिया गया है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कैश सेल। कैश सेल वो भी 20% है आपकी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कि क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल जितनी भी है उसका 20% आपकी कैश सेल है। अब कैश सेल भी आपकी क्रेडिट सेल पर डिपेंड करती है, जो कि आपको पता ही नहीं है। अदरवाइज अगर हमारे पास कैश सेल होती तो हम क्या करते? टोटल सेल में से कैश सेल को माइनस कर देते तो क्रेडिट सेल मिल जाती, लेकिन वो भी नहीं है। तो कैसे करोगे इसको? समझो, 4,80,000 आपकी टोटल सेल है, जिसमें आपकी क्रेडिट और कैश दोनों का एडिशन है, दोनों मिली हुई है। अब आपको निकालना है तो क्रेडिट सेल को आपको मानना पड़ेगा कि 100 रुपए, कि आप 100 रुपए उधार में बेचते हो सामान, और उसका 20%, अगर आप मान के चलो आप 100 रुपए उधार में बेचते हो तो उसका 20% आप कैश की सेल भी करते हो। तो 20% ऑफ 100 कितना हो गया? 20 रुपए। 20 रुपए की आप कैश की सेल भी करते हो, तो 100 रुपए क्रेडिट और 20 रुपए कैश की सेल दोनों मिल करके आपकी बन जाएगी टोटल सेल 120 रुपए। मतलब कि अगर 100 रुपए क्रेडिट सेल है और 20 रुपए कैश की सेल है, तब आपकी टोटल सेल हो जाती है 120। करेक्ट? तो 120 टोटल सेल है, तो जिसकी फिगर हमारी इक्वल टू 4,80,000 है। जो हम 120 रुपए कह रहे हैं, ये 120 वाली फिगर हमारे पास है 4,80,000। अगर हम इस 4,80,000 को 120 से डिवाइड कर दें, इस 120 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें वो एक अमाउंट मिल जाएगी जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो हमें इसका ये पोर्शन पता चल जाएगा कि क्रेडिट सेल का कितना है। ये 4,80,000 आपका 120 के बराबर है। तो हमें अगर 100 चाहिए, क्रेडिट सेल निकालनी है, तो आप 4,80,000 को 120 से डिवाइड करो और उसको मल्टीप्लाई करो 100 से, क्योंकि इसमें दोनों का टोटल है, क्रेडिट भी और कैश। तो हम इसमें से सिर्फ अपना 100 वाला पार्ट निकालना चाहते हैं कि 100 के इक्वल कितनी अमाउंट बनेगी। ये अमाउंट 120 के इक्वल है, तो इसमें जो हमारी 100 की अमाउंट इंक्लूडेड है वो कितनी होगी? तो वो है आपकी 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4,00,000 आ जाएगी। 120 से डिवाइड किया तो 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 4,00,000। अब इस 4,00,000 का 20% कैलकुलेट करके देखो कितना आएगा आपका? 80,000। तो 4,00,000 प्लस 80,000 आपका बन गया टोटल सेल्स 4,80,000। तो आप अपनी कैलकुलेशंस को बीच बीच में ऐसे चेक भी करके देख सकते हो कि आप सही कैलकुलेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप सही सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो, जैसा क्वेश्चन में दिया है क्या हम वैसे ही फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब ये 4,00,000 आपको क्रेडिट सेल चाहिए थी, एक तो चीज मिल गई आपको। दूसरी आपको चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। ओपनिंग आपके पास 60,000 है, ठीक है। क्लोजिंग कह रहा है कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल एक्सेस ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 30,000। मतलब कि जो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है उससे 30,000 ज्यादा आपके क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है। तो ओपनिंग तो हमारे पास 60,000 है, तो उससे 30,000 ज्यादा आपके क्लोजिंग है। तो इसमें मतलब क्या है इसका? इसका है कि ये तो है ही, इससे 30,000 ज्यादा, तो 60,000 जमा 30,000 आपका क्लोजिंग हो जाएगा 90,000। अब आप इसको निकालो एवरेज, 60,000 जमा 90,000 डिवाइडेड बाई 2 आपका आ गया 75,000।
75,000 एवरेज ट्रेड आ गई, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया। अब आप टर्नओवर इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। 4 लाख डिवाइडेड बाय 75,000, 5.33 टाइम्स। 5.33 टाइम्स आपकी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है, जो कि बता रही है कि आपके यहाँ पर पैसे की रोटेशन क्या है। अगर आप उधार में सामान बेच रहे हो तो वो पेमेंट आपको कितनी जल्दी मिल रही है। तो जितनी ये रेशियो हाई होगी उतना ये बताएगा कि आप उधार में सामान तो बेच रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको पेमेंट भी उसी हिसाब से जल्दी आ रही है। और जितना आपका ये लो होगा रेशियो, उतना ही बताएगा कि आप उधार में बेचे जा रहे हो और पेमेंट आपको आ नहीं रही है। तो क्या होगा? बैड डेट्स की प्रॉब्लम हो सकती है और ऑर्गेनाइजेशन में पैसे की कमी होगी, क्योंकि आप सामान खरीद रहे हो, खरीद करके उसको मैन्युफैक्चर में लगा करके प्रोडक्शन करके उसको सेल कर दिया, तो आपने तो अपना पैसा लगा दिया, पैसा लगा रहे हो, लेकिन उसको बेचने के बाद जो आपको रिसीव होना चाहिए, वो अगर आपको रिसीव ही नहीं होगा तो आगे आगे आप प्रोडक्शन में कैसे लगाओगे पैसा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया इस रेशियो का क्या वैल्यू है, क्या मतलब है, क्या मीनिंग है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको बहुत अच्छे से बेनिफिट हो रहा है। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, जैसे आप मुझे जानने लगे हो, समझने लगे हो, अच्छा भी लग रहा है आपको मेरे साथ सीखना, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भी आपको जानूं? अगर आपको कंफर्टेबल फील होता है तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स कौन है, कौन मेरे साथ सीख रहे हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में अगर अपना नाम और सिटी लिख करके भेजोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे भी एनकरेजमेंट मिलेगी कि हाँ, मैं जो मेहनत कर रही हूँ वो मेरे कौन कौन से स्टूडेंट्स तक पहुंच रही है। गुड बाय एंड टेक केयर।